अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अल्लाह का नाम लेते हैं और दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से हमारे खानों में बरकत तो होती है और साथ लज़्ज़त भी बढ़ती है। तो मैंने जब ये आपके पास आने से पहले मैं यहाँ पर दुरूद पाक पढ़ चुकी थी। तो हमेशा मैं पहले आपको जब मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाती हूँ अपना, या जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो सबसे पहले मैं दुरूद पाक पढ़ के फिर बैठती हूँ। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मैंगो कस्टर्ड डेज़र्ट बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये 1 लीटर दूध ले लिया है। आप चाहें तो खुला भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पैकेट वाला भी ले सकते हैं। और इसके साथ मैंने वनीला कस्टर्ड लिए हैं, जिसके मैंने 5 बड़े चम्मच लिए हैं। और इसके साथ प्लेन केक है ये, इसको मैंने हाफ़ लिया है। और मैंगो आप मेरे पास 2 बड़े साइज़ के थे, तो मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। और आप मैंगो ज़रा ध्यान से इसको पहले आप डिज़र्ट बनाने से पहले आप मैंगो को अच्छी तरह चेक करिएगा कि मीठे होने चाहिए, बहुत ज़रूरी। क्योंकि अगर ये खट्टे होंगे तो सारा डिज़र्ट ख़राब हो जाएगा। और इसके साथ मैंने 1 प्याली मैंने चीनी ली है, टेस्ट के हिसाब से ली है। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, आपको कम चाहिए तो आप कम रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खाना चाहते हैं। और इसके साथ ये 2 पैकेट मैंने जेली के लिए लिए हैं, रेड और ग्रीन। आप चाहें तो और भी कलर के ले सकते हैं। चलें पे शुरू करते हैं। चलें ये दोस्तों, देखो मैंने सारा जो है ये दूध डाल दिया पैन में। अब इसको ये अच्छी तरह, ये जब ये गर्म होगा तो फिर मैं इसमें चीनी डाल के बताऊंगी। चलें ये देखें, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें आहिस्ते आहिस्ते करके थोड़ी थोड़ी चीनी डालूंगी। इसको अच्छी तरह हिला लूँगी। जब ये अच्छी तरह एक बार और बॉयल आएगा इसमें, फिर मैं इसमें कस्टर्ड डालूँगी, कस्टर्ड पाउडर। ये देखें दूध और चीनी इतनी अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब मैं फ्लेम को अपना स्लो करूँगी और फिर कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। फ्लेम मैंने बहुत स्लो कर दिया है, क्योंकि हम जब कस्टर्ड पाउडर डालते हैं तो फिर उसमें लम्स पड़ने का डर होता है। तो इसलिए आँच हमेशा स्लो रखनी चाहिए और फिर कस्टर्ड पाउडर डालना चाहिए। अच्छा, मैंने जो है वो आधा दूध मैंने ले लिया था ये इसमें कस्टर्ड में डालने के लिए। अब इसको हिलाऊंगी और आहिस्ते आहिस्ते करके डालती जाऊंगी। बहुत स्लो आंच में इसको पकाना है। अगर ज़रा सा भी तेज़ किया तो इसमें लम्स पड़ने का डर है। तो इसको आहिस्ते आहिस्ते ही करके डालना है और पूरा ही डालना है, क्योंकि दूध में ही मैंने ये सारा वनीला कस्टर्ड डाल के इसको घोला है। पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। बहुत स्लो आंच मैंने इसकी रखी हुई है। आप भी स्लो आंच पे बनाइएगा। और कस्टर्ड को जितना आप स्लो आंच पे बनाएंगे ये इतना ही टेस्टी बनेगा और इसके लम्स भी नहीं आएंगे और सब चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। अब इसमें हल्का हल्का बॉईल आना शुरू हो गया है। ये देखिए हल्का हल्का बॉईल आना शुरू हो गया। साइड से आप हटाते जाइएगा वरना ये लग जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ बना है। देखिए इसमें कितना अच्छा बॉईल आना शुरू हो गया है। बस ये तकरीबन हमारा ये रेडी हो चुका है। और इसको फिर मैं थोड़ा ठंडा करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कस्टर्ड मेरा अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है काफ़ी हद तक। अब मैं इसकी बिल्कुल सेटिंग करके आपको बताती हूँ कि किस तरह करना है।
देखिए माशाल्लाह से ये मेरा मैंगो कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। और अगर आप मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा बनेगा और आपके घर वालों को भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।